हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोप का जवाब दिया तो कांग्रेस ने बीच में ही वॉकआउट कर दिया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ने कार्रवाई की और वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास पथ पर बढ़ते हरियाणा की तस्वीर भी पेश की है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष ने सरकार पर जो भी आरोप लगाए वो तथ्यों, सच्चाई और जमीनी हकीकत पर आधारित होने चाहिए, न कि राजनीतिक कुंठा से उपजे हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत दी कि अपनी बात कहने के अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप आरोप लगाएं, जो कि पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर भी सीएम सैनी ने प्रकाश डाला। वोट चोरी की एक लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने की थी। हरियाणा को विशेष रूप से कोट किया था माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा को टारगेट किया गया। लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीती। विपक्ष को जवाब देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी जवाब दिया। जन सेवा का दायित्व संभालते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि हरियाणा की धरती पर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जिसका असर भी धरातल पर नजर आता है। पिछले 11 साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सभी बड़े अपराधों में भारी कमी आई है, जहां हत्या के मामले में 12.75%, डकैती में 49.41%, दंगों में 20.78% और लूट के मामलों में 10.52% की कमी आई है। जबकि कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में इन सभी मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। इस बदलाव के पीछे वजह है राज्य सरकार के ऑपरेशनल क्लीन और प्रहरी जैसे पहल, जिसने जमीनी लेवल पर कई ठोस नतीजे पेश किए हैं और इसी तरह ऑपरेशन ट्रैकडाउन का भी असर देखने को मिल रहा है। बीते 5 से 27 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 7,587 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 322 अवैध हथियार जब्त किए गए। इसी तरह से 1 दिसंबर से चलाए गए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन दोनों ऑपरेशनों से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर भी लगाम लगी है। बेरोजगारी को लेकर किए गए दावों पर भी मुख्यमंत्री ने हमला किया। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही और कांग्रेस का जवाब आंकड़ों के साथ दिया। भारतीय रिजर्व बैंक और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए सीएम ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है। ये उत्तरी भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बेरोजगारी की दर 5% है, जबकि दिल्ली में 6%, पंजाब में 5.4%, राजस्थान में 3.2% है। इसी तरीके से हरियाणा में शहरी बेरोजगारी दर सिर्फ 4% है, जबकि हिमाचल में यही शहरी बेरोजगारी दर 10% है। जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6%, राजस्थान में 7.7% और चंडीगढ़ में 7.1% दर्ज की गई है। इसके अलावा 2022-23 की तुलना में 23-24 में हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने की दिशा में सराहनीय काम किया है, जहां बेरोजगारी दर में 2.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे वजह है करीब 2 लाख युवाओं को मिली बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट के आधार पर पक्की सरकारी नौकरी। और सामने है कांग्रेस के वो 10 साल जिसमें 86,000 सरकारी नौकरियां दी गयी। हमने जहां लगभग 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के केवल मेरिट के आधार पर
सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर माननीय अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर हमने युवाओं को दिलवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी निशाना बनाया गया, जब बिना किसी आंकड़े या उदाहरण के ये कहा गया कि इसके जरिए ठेके पर कम मजदूरी पर सरकारी काज को ढकेला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि इस निगम का गठन प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदार के शोषण से मुक्त करने के लिए किया गया। यही नहीं, इसी निगम के माध्यम से कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को मिला और 1,22,000 युवाओं को इसी निगम के माध्यम से नौकरियां दी गईं। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।